हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड स्टूडेंट्स, आपको हमारे इस चैनल पर ज्योग्राफी से रिलेटेड ऑल वीडियोस आपको मिलेंगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड भी आपको सभी वीडियोस हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगे। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक टॉपिक, एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कल की क्लास में हमने जाना था इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है और यह क्यों आवश्यक है। तो चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं कि जैव कीटनाशक प्रबंधन के लिए जो हम रसायन अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, उन रसायनों का क्या हमारे मनुष्य जाति पर प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आप हेडिंग डालेंगे रसायनों के प्रयोग से उत्पन्न बुरे प्रभाव। तो रसायनों के प्रयोग से उत्पन्न बुरे प्रभावों से कुछ मुख्य हैं जो मनुष्य जाति पर पड़ते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा और पॉइंट वाइज आप लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आंकड़ों के अनुसार 1985 के अनुसार हर साल विश्व में 10 लाख लोग जहरीले रसायनों से प्रभावित हो जाते हैं, जिनमें से 20,000 लोग मर जाते हैं। जबकि UNO 1983 की रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़े 20 लाख तथा 40,000 हैं। अंधाधुंध रसायनों के प्रयोग से ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए कड़े कदम उठाने आवश्यक हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आ गया कि रसायनों का मनुष्य जाति पर कितना ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि इस पूरे विश्व में 10 लाख से भी अधिक लोग इन जहरीले रसायनों से प्रभावित हो जाते हैं, जिनमें से 20,000 लोग मर जाते हैं। तो ये किसके अनुसार है? WHO के आंकड़ों के अनुसार है, जो उनकी एक रिपोर्ट आई थी 1985 में। ठीक है, और एक रिपोर्ट आई है UNO की 1983 में, उसके अनुसार ये आंकड़े 20 लाख लोग इससे प्रभावित होते हैं और तथा 40,000 लोग इससे मर जाते हैं प्रत्येक वर्ष में। ठीक है, तो अंधाधुंध रसायनों के प्रयोग से ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं अभी स्टूडेंट्स। सेकंड पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित विश्व पर्यावरण विश्लेषण कार्यक्रम के आंकड़ों के अनुसार भारतीय माताओं के दूध में DDT और BHC की मात्रा दूसरे देशों की तुलना में कम से कम 4 गुना अधिक पाई जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टरों के अनुसार मनुष्य पर कई प्रकार के रसायनों से होने वाले दुष्प्रभाव सामने आए हैं, जिनमें से मुख्य इस प्रकार है: बेहोशी, मृत्यु, चक्कर, थकान, सिर दर्द, उल्टी, छाती दर्द, कैंसर, मोतियाबिंद, अंधापन, दमा, उच्च रक्तचाप, दिल का दौरा, गर्भपात, अनियमित मासिक धर्म और नपुंसकता इत्यादि। तो मनुष्य के ऊपर रसायनों का बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव हो रहा है। तो इन सब बुरे प्रभावों के मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने कुछ ज़्यादा जहरीले कीटनाशक दवाइयों का या तो उत्पादन तथा प्रयोग बंद कर दिया है या उनका प्रयोग कुछ एक फसलों पर ही करना सुनिश्चित किया है। ठीक है, तो इन सब बुरे प्रभावों को ध्यान में रखते हुए विश्व के कृषि वैज्ञानिकों ने यह सलाह दी है कि किसानों को ऐसे सभी तरीकों को क्रमानुसार प्रयोग में लाना चाहिए जो उनकी फसलों को कीड़ों तथा बीमारियों से बचा सके तथा साथ ही साथ पर्यावरण को भी प्रदूषण से बचाया जा सके। ऐसी विधि को ही एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का नाम दिया गया है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो विश्व के कृषि वैज्ञानिकों ने, ठीक है, ये जो उपरोक्त सभी हमने बुरे प्रभाव पड़े हैं, इन सभी बुरे प्रभावों को ध्यान में रखते हुए विश्व के कृषि वैज्ञानिकों ने यह सलाह दी है कि किसानों को ऐसे सभी तरीकों का क्रमानुसार प्रयोग में लाना चाहिए जो उनकी फसलों को कीड़ों तथा बीमारियों से बचा सके तथा साथ ही साथ पर्यावरण को भी प्रदूषण से बचाया जा सके।
तो ऐसी ही विधि को एकीकृत नशीजीव प्रबंधन IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का नाम दिया गया है। ठीक है, तो IPM क्यों आवश्यक है या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है, ये भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, दिन प्रतिदिन रसायनों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जिससे रसायनों के अवशेषों की मात्रा में भी वातावरण में बढ़ती जा रही है, जिससे मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और कई प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है, रसायनों के अंधाधुंध तथा बिना सोचे समझे बार बार प्रयोग से कीड़ों तथा बीमारियों में प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है, जिससे रसायनों के निर्धारित मात्रा का प्रयोग करने से ये कीड़े या बीमारियां नहीं मरती, बल्कि कुछ दिनों के बाद इनकी संख्या और बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में रसायनों का प्रयोग करना पर्यावरण के प्रदूषण को बढ़ाना है। थर्ड पॉइंट है, पाया गया है कि फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों को मारने वाले कीड़े वातावरण में हमेशा मौजूद रहते हैं, जिससे हानिकारक तथा लाभदायक कीड़ों का प्राकृतिक संतुलन हमेशा बना रहता है। ठीक है, कुछ इस तरह के कीड़े होते हैं जो इन हानिकारक कीड़ों को चाटते रहते हैं पेड़ पौधों की पत्तियों से और उनको खा लेते हैं, जिससे कि एक प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। ठीक है, और फसलों को कोई आर्थिक हानि ही नहीं पहुंचती, लेकिन रासायनिक दवाइयों के प्रयोग से मित्र कीड़े शीघ्र मर जाते हैं, क्योंकि वे प्राय फसल की ऊपरी सतह पर शत्रु कीड़ों की खोज में रहते हैं। ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधों की पत्तियों पर ही वो रहते हैं और कीटनाशकों के सीधे संपर्क में आ जाते हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि जो कीड़े अब तक आर्थिक हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं रखते थे, अर्थात उनकी संख्या कम थी, वे भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट है, रासायनिक दवाइयों के प्रयोग से किसानों का फसल उत्पादन खर्च बढ़ जाता है, जिससे किसानों के लाभ में काफ़ी कमी हो जाती है। तो रसायनों के दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए IPM विधि अपनाना अनिवार्य है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।